नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे यूट्यूब चैनल #टैरो रीडर शेफाली में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ये है पिक अ कार्ड रीडिंग जुलाई 2020 प्रेडिक्शन के लिए। ये कंटिन्यूएशन सीरीज़ है जुलाई 2020 मंथली प्रेडिक्शन का। तो क्या करना है आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आपके फोरहेड यानी माथे के सेंटर पे फोकस करना है और अपनी जिस यूनिवर्सल एनर्जी पे, जिस भगवान पे आप बिलीव करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि आपको इस स्प्रेड से आपके आंसर्स मिले। फिर आपको आंखें खोलनी है और जो सेट आपको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉ करता है या अट्रैक्ट करता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। वो है आपके लिए मैसेज आने वाले महीने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हर एक सेट का रीडिंग आपको करने की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी सेट की रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। टाइमिंग आप लोगों के सेट का मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 1 क्या कहता है। नमस्कार सेट 1 के दोस्तों, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है हीलर्स ऑफ द एजेस की एनर्जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये बता रही है कि आने वाले महीने में आप काफ़ी सारी चीज़ों को हील करने वाले हो, यानी बेहतर करने वाले हो। कुछ चीज़ें सफ़र कर रही थी शायद, तो उन चीज़ों को हील करोगे या आपको रियलाइजेशन होगी कि इन सेगमेंट्स में हीलिंग की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं हम रिलेशनशिप सेगमेंट से। समझने की कोशिश करते हैं कौन से सेगमेंट में क्या एनर्जीज या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं हम आपके रिलेशनशिप सेगमेंट से। आपके पास है फैमिली कार्ड, यानी 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स पोजीशन में, यानी बहुत ही खुशहाली की सिचुएशन नहीं दिखाई पड़ रही है आपके फैमिली सेगमेंट में, स्पेशली क्योंकि मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है, डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। यानी हो सकता है दूरियों की वजह से, फिजिकल दूरियां, यानी आप एक जगह हैं, आपके पाउस किसी दूसरी जगह है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, डिस्टेंसिंग बढ़ती जा रही है। अगर छोटा भी झगड़ा हुआ था तो उसका बड़े झगड़े में रूपांतर होता हुआ नज़र आ सकता है। So there is lot of tough time which you can see, the lot of rift आप देख सकते हो। बहुत ही तनाव, मनमुटाव दिखाई पड़ रहा है आने वाले महीने में। तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। अगर ये रिलेशनशिप आपको सचमुच मैटर करती है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है इस रिलेशनशिप पे और बहुत ही समझने की कोशिश कीजिए रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है और क्यों, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए, ये भी सोच समझ के रिएक्ट कीजिए। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो अगर हम पार्टनर्स की बात करें जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है लेकिन शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा टफ होगा, देर लगेगी डिसीजन लेने में। अगर वो प्लान कर रहे थे फैमिली तो क्योंकि किसी प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से अभी उनमें दूरियां थोड़ी दिनों के लिए कायम रहेंगी। पर्सनल जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि अगर आप फैमिली बनाना चाहते थे तो थोड़ा समय लगेगा ऐसे इंसान से मिलने के लिए जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाहेंगे। जो लोग सिंगलहुड में खुश हैं, यानी अकेले ही रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मनमुटाव अपनी क्लोज फैमिली सर्कल या फ्रेंड सर्कल में दिखाई पड़ सकता है, बट ओवरऑल उनको सबसे कम नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। मैसेज आपके लिए है, समझने की कोशिश कीजिए रूट कॉज आपकी प्रॉब्लम का और उस तरह से रिएक्ट कीजिए। इमीडिएट जजमेंट, डिसीजन या रिएक्शन मत दीजिए क्योंकि उससे आपकी रिलेशनशिप को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर हम अपनी करियर की बात करें, हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, यानी बता रहा है ये कार्ड कि कहीं ना कहीं इमीडिएट पास्ट में आप बहुत कन्फ्यूजन में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे करियर में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या चॉइसेस लेनी है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अगेंस्ट काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी पॉलिटिक्स चल रहा है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल केओस में थे, डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे। लेकिन अब उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी ये सिचुएशन हील होती हुई नज़र आ रही है और आप भी अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन था, केओस था, इनडिसीजन था,
डायरेक्शनलेसनेस था आपकी करियर में, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। आपको क्लैरिटी आएगी, आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, कौन सी चॉइसेस लेनी है, किसे लेट गो करना है। पॉलिटिकली अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो सही में असल में वो इंसान कौन है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है, कैसे आपको उससे बचना है, किस दिशा में जाना है, ये सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे आने वाले महीने में, और उसे अपनी सिचुएशन को आप ठीक कर पाएंगे। ये हीलिंग टाइम स्पेशली आपकी करियर और फैमिली सेगमेंट के लिए आपको ये एनर्जी काफ़ी मदद करने वाली है। फिनेंशियल सेगमेंट में अगर देखें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक फिनेंशियल सेगमेंट ग्रोथ के लिए। तो या तो कोई आपकी बिज़नेस में अगर ऐसा कुछ आपका बिज़नेस है तो आप में कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी, या अगर ऑलरेडी आपने कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो उसमें काफ़ी मुनाफा मिलेगा, एक नई दिशा, नई ग्रोथ मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं कर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक नई सोच की से आप उसे इन्वेस्ट करोगे, बेहतर सोच से, बेहतर डायरेक्शन से कोई गाइडेंस मिलेगा, किसी की हेल्प मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से कोई हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी फिनेंशियल स्टेटस बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। मैसेज है कि हर पॉसिबिलिटी को टटोल के आप एक थर्ड पर्सन के एंगल से सोच के बिल्कुल आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिसर्च करके डिसाइड करना है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, बिल्कुल अच्छी हेल्थ सिचुएशन दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ हालांकि स्ट्रेस में है, लेकिन आपकी जो एकदम क्लोजेस्ट फैमिली है वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगी इमोशनली, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को लाइटली लोगे तो आप अच्छे से अपनी हेल्थ को हील कर पाओगे। आपके लिए चक्रा एडवाइस कार्ड है, फैमिली कार्ड, यानी बिल्कुल आपकी फैमिली में थोड़ा सा रूटिंग यानी एंकरिंग की ज़रूरत है। फैमिली पे ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी आपको एंकर कर सके, अपनी फैमिली पे थोड़ा समय बिताइए, उनके साथ समय बिताइए, ताकि कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो तो उसे दूर कर सके और स्ट्रॉन्ग फैमिली बेस आप इस्टेब्लिश कर सके। आपकी समरी में हमारे पास मैसेज है मैजिशियन का, यानी बिल्कुल आप अपनी लाइफ के करता धरता है तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचार से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। ऑलरेडी आपके पास वो पावर्स हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं सेट नंबर 2 क्या कहता है। नमस्कार सेट 2 के दोस्तों, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी आपकी कार्ड्स में सराउंड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बैलेंसिंग होगा आपकी लाइफ में काफ़ी आने वाले महीने में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस, सही गलत का बैलेंस, इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड का बैलेंस, राइट और रॉन्ग का बैलेंस, हेल्थ का बैलेंस, रिलेशनशिप का बैलेंस। आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमारे क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप कार्ड देखें तो हमारे पास है हाई प्रीस्टेस अपराइट पोजीशन पे। ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले महीने में आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करने में आप बहुत समय आपका बिताओगे, और जो कि सही दिशा में होगा, क्योंकि आप सही गलत सोच के, एथिक्स नॉन एथिक्स सोच के अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपनी रिलेशनशिप में लेने वाले हो। बिल्कुल ही अथॉरिटेटिव फिगर बन के लेने वाले हो। तो अगर ये आप शादीशुदा हो तो, और अगर आप लेडी फिगर हैं आपकी जो शादी में, या तो आप या आपकी पार्टनर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही बैलेंसिंग और एंकरिंग रोल आपकी शादी में या मैरिज में निभाने वाली है, टू मेक थिंग्स सेटल डाउन करने के लिए आपके रिलेशनशिप को। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद टफ पड़ाव से आप गुजर चुके हैं, लेकिन अब बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग टाइम दिखाई दे रहा है। कंप्लीट पिक्चर आपकी फैमिली का दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही 2 पिलर्स हैं यहाँ जैसे हमें दिखाई दे रहा है, वो बहुत बैलेंस आउट होंगे, और आपको एक नई दिशा और एक नया पड़ाव आपकी रिलेशनशिप में बेहतर पड़ाव आता हुआ नज़र आएगा। पार्टनरशिप में अगर है तो हो सकता है आपको आप कमिटमेंट के बारे में सोचें, आप शादी के बारे में सोचें, आपको प्रपोज़ल एक दूसरे को प्रपोज करें, या एक्चुअल आप मैरिज में इंगेज करने की प्लानिंग करें।
अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटनेस फील करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से आप कंप्लीट है ऐसा आपको महसूस होगा। कुछ लोगों को, जो लोग एक्चुअली रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, उनकी लाइफ में हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज से भरपूर एक लेडी आएंगी। अगर आप खुद लेडी हैं तो आपको इस तरह की क्वालिटीज़ अपने आप में डिस्कवर करेंगी आपके, आप इस तरह की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप या फ्यूचर पार्टनर को दे पाओगे। तो बिल्कुल हाई इंट्यूशन, हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और मेटिकुलस इंसान होंगी आप। इस तरह का एनर्जी, इस तरह की पर्सनालिटी आप रिप्रेजेंट करेंगी। बहुत ही कंप्लीट और अच्छा पिक्चर रिलेशनशिप में इन शॉर्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी करियर की बात करें, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट में, यानी कुछ मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत आप अपनी ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी करियर बिजनेस सेगमेंट में। जो लोग एजुकेशन यानी पढ़ रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छा मेहनत करके अपनी जो कुछ काम करना था वो आप कर चुके हो और अब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, और बिल्कुल आप होपफुल हो, पॉजिटिव हो। रिज़ल्ट आएगा और पॉजिटिव आएगा, आपकी फेवर में आएगा इस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल आप पेशेंटली इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले महीने में। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो जो समय है जब आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, हमें सजेशन है कि अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने भीतर से कनेक्ट कीजिए और अपनी आगे की प्लानिंग जो है वो आप करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बेहतर डायरेक्शन मिले कि एक बार आपको जो अचीव करना है या जिस रिज़ल्ट के लिए आप रुके हो वो आपके हाथ में आने के बाद आगे किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, उसकी प्लानिंग आप करें। इसकी ये आपको एडवाइस है। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कार्ड देखें तो भी बहुत अच्छा कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है अपराइट में, जो कि बहुत ही फुलफिलिंग कार्ड है। बता रहे हैं काफ़ी प्रॉफिट्स आप कमाओगे ऑलरेडी, अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो। नहीं किया है तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आएंगे, कुछ मदद मिलेगी आपको पैसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, और बिल्कुल आपकी फाइनेंशियल्स बैलेंस आउट होंगे, इनफैक्ट ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट आपको ध्यान देना है जो आपके फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं वो सही तरह से आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अंडर प्रोजेक्शन, ओवर प्रोजेक्शन, जानबूझ के नहीं कह रही हूँ, गलती से भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपको उसमें ध्यान देना है, क्योंकि बहुत अच्छा समय फाइनेंशियल्स में दिखाई पड़ रहा है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो चैरियट कार्ड, यानी बहुत अच्छी हेल्थ दिखाई दे रही है। मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हर तरह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप अच्छा हेल्थ एंजॉय करोगे। हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी आपको करना पड़े, ज़्यादा नहीं कर पाओगे लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, लेकिन थोड़ी ट्रैवलिंग, थोड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ सेगमेंट में। बिल्कुल अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखोगे, ऑलरेडी हेल्थ अच्छी है और उसे बेहतर करने की और कोशिश करोगे। आपके लिए मैसेज है, अपने आप के साथ समय बिताइए, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जो फ्रेंड्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी पे से इंक्लाइंड है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो इनर पीस और अपनी इनर डायरेक्शन हासिल करने के लिए। तो उनके लिए सजेशन है कि बिल्कुल अपने आप के साथ समय बिताइए और अपनी एनर्जी को एलिवेट करने की कोशिश कीजिए आने वाले महीने में। अगर हम आपकी चक्र एडवाइस कार्ड देखें तो हमारे पास पीस की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको एक इनर पीस महसूस होगा, एक इनर कनेक्टिविटी महसूस होगी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी आने वाले महीने में। आपके लिए समरी में हमें क्या मैसेज आया है? जस्टिस, यानी न्याय। आप न्याय कर पाएंगे अपने आप से, अपनी एनर्जी से, अपनी रिलेशनशिप से, अपने हेल्थ से और अपनी फाइनेंशियल सेगमेंट से। हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा पीछे और आगे बढ़ना है, ताकि आप बेहतर पड़ाव पे जा सके। लेकिन बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है जुलाई 2020 आपके लिए दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 क्या कहता है।
नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 3 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है हार्ट चक्रा यानी 4th चक्रा की एनर्जी जो ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं आपको प्यार की या कनेक्शन की कमी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मनमुटाव की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो आपकी केयर नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, आपसे अटैच नहीं है, और वो फीलिंग आपको बहुत लोनलीनेस की फीलिंग या हार्ट ब्रेक की फीलिंग दे सकती है। तो आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप कार्ड हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपराइट में। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी क्लाउडी एटमॉस्फेयर यानी काफ़ी नेगेटिव एटमॉस्फेयर आपकी रिलेशनशिप में प्रेवलेंट है। लेकिन एक लेडी है आपकी रिलेशनशिप में जो इस पूरी रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं, जड़ों से हिलने नहीं दे रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव लेडी है आपकी रिलेशनशिप में। तो या तो ये आपकी माँ हो सकती है, या आपकी बड़ी बहन, या आपकी आपकी स्पाउस यानी आपकी पार्टनर, आपकी बीवी, या आपकी बड़ी लड़की। सो ऐसी कोई लेडी जो कि बहुत ही पावरफुल है आपकी फैमिली में, जो आपकी रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे दूर करने की कोशिश कर रही है, आपको सही दिशा दिखा रही है आपकी रिलेशनशिप में, और आपको बिल्कुल पॉजिटिवली मोटिवेट करने की ये लेडी कोशिश कर रही है। बहुत ब्लंट लेडी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन सच बातें करती हैं। जो बात करती है सच करती है, अच्छे के लिए आपके करती है। आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट उनके दिल में है, उनकी दिमाग में है, और उसके लिए जब भी आपको एडवाइस दे रही है या कुछ भी डायरेक्शन दे रही है या कुछ भी बता रही है, तो बिल्कुल उन्हें सीरियसली लीजिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए बता रही है। तो ये लेडी आपकी रिलेशनशिप को बिल्कुल पकड़े हुए है और हिलने नहीं देगी। हालांकि बहुत टफ टाइम दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। ज़रूरी हो सकता है आप बिल्कुल आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेले हैं, आपको कोई केयर नहीं कर रहा, आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा, जो आपको मैटर करता है वो प्यार नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस लेडी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको अच्छे से गाइड करेंगी। ये आपकी काउंसलर हो सकती है। अगर आपकी मैरिज टफ टाइम से गुजर रही है तो ये लेडी आपको शायद काउंसलिंग कर रही है और आपकी मैरिज को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह का सिचुएशन भी हो सकता है। तो आपके लिए मैसेज है पास्ट लाइफ्स यानी एक कार्मिक साइकिल के थ्रू आप गुजर रहे हैं आपके रिलेशनशिप सेगमेंट में। तो कुछ सीख मिलेगी आपको इस पड़ाव से। तो बिल्कुल नेगेटिवली मत सोचिए, आप सही दिशा में सोचेंगे तो आपको बेहतर तरह से आप इसमें से सीख ले पाएंगे और अपने रिलेशनशिप को भी बचा पाएंगे। अगर बचाना नहीं चाहते हैं यानी काफ़ी समय से आप घुटन में हैं, तो हो सकता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे आने वाले महीने में। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी ये लेडी बहुत अच्छी गाइड होंगी, या आपकी खुद की इंट्यूशन हो सकती है। अगर आप खुद लेडी हैं रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपकी खुद की इंट्यूशन आपको इस तरह से गाइड करने वाली है, आपको डायरेक्शन देने वाली है, दिशा देने वाली है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर हो सकती है, या उनकी कोई एक्वेंटेंस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर हम आपकी करियर में देखें तो बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छा समय है। आप बिल्कुल अपनी करियर में एंजॉय करने वाले हैं। हो सकता है पिछले टाइम काफ़ी मेहनत कर चुके हैं और जिसकी रिवॉर्ड आपको आने वाले महीने में दिखाई पड़ रहा है। यानी या तो आप अच्छी डील्स क्लोज करेंगे, या जो चाहते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, या फिर करंट जॉब में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, या करंट बिजनेस में काफ़ी मुनाफा मिलेगा। और अच्छा समय ओवरऑल आप सेटल दिखाई दे रहे हो जॉब एनवायरनमेंट में। बिल्कुल इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कीजिए, यानी उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करके किसी को तकलीफ़ या खुद को तकलीफ़ भी मत पहुंचाइए। धीरे धीरे मोमेंट बाय मोमेंट चीज़ों को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। अगर हम आपकी फाइनेंसेस के बारे में देखें, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स अपराइट में, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। या तो कोई इंसान इन्वेस्ट करेगा आपकी बिजनेस में अदरवाइज, या फिर आपको कुछ मुनाफे मिलेंगे पिछली इन्वेस्टमेंट्स से, या कुछ नई इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करोगे किसी के गाइडेंस से, जो इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत अच्छी बन पाएगी। अगर आप ऑफकोर्स उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी आगे जाके इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बिल्कुल आपको अपना दिमाग लगाना है, स्ट्रेस लिए बिना दिमाग लगाना है, लेकिन ये सोच समझ के दिमाग लगाना है।
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर करने के लिए। अगर आपकी हेल्थ के बारे में देखें, सन कार्ड है रिवर्स में, यानी बहुत ही लेथार्जिक, बहुत ही थके हुए महसूस कर रहे हो, एनर्जी की कमी दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ की कमी, पॉजिटिविटी की कमी दिखाई दे रही है। ये सब क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ रूटीन को बहुत इग्नोर किया हुआ है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव आपको महसूस हो रहा है, बहुत ही नेगेटिविटी महसूस हो रही है। तो बिल्कुल आपको अलग नज़रिए से अपना एक्सरसाइज रूटीन प्लान करना पड़ेगा, मेंटली और फिज़िकली, और आगे बढ़ना है। हमारे लिए चक्रा एडवाइस कार्ड्स है, एंजल्स एंड मास्टर्स, ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन एनर्जीज़ आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आगे बिल्कुल तैयार हैं। आपको सिर्फ उनसे मदद मांगनी है। सो दोस्तों, जब मदद मांगोगे तो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिकली मांगिए जो आप चाहते हो, क्योंकि जो आप मांगोगे वो मिलेगा। आप मैजिशियन हैं आपकी डेस्टिनी के, आपके पास इतनी पावर है कि आप अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ खुद बना सकते हो। तो बिल्कुल पॉजिटिवली, रिस्पॉन्सिबली, सोच समझ के जो भी आपको मदद चाहिए भगवान से मांगिए, वो बिल्कुल आपको मदद करेंगे। पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी मदद करेगी अगर आप पॉजिटिवली और सही विचारधारा से मांगोगे तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं सेट नंबर 4 क्या कहता है। नमस्कार सेट 4 के दोस्तों, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे पास है एनर्जी ऑरेकल सेगमेंट में पावर चक्रा, दैट इज थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो बता रहा है आने वाले महीने में आपकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी, आप बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे, बहुत ही एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव महसूस करेंगे। हम शुरुआत करते हैं आपके रिलेशनशिप सेगमेंट से। आपके रिलेशनशिप में है एम्परर, जो बता रहा है कहीं ना कहीं आने वाले महीने में आपकी रिलेशनशिप आपके मेल काउंटर पार्ट यानी मेल पार्टनर रूल करने वाले हैं, या मेल पार्टनर कंट्रोल करने वाले हैं, या तो मेल पार्टनर हो कंट्रोल करेंगे, या फिर कोई सीनियर मेल मेंबर आपकी फैमिली का, जैसे आपके ससुर या आपकी जेठ, या इस तरह की कोई रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो लोग कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपके मेल पार्टनर कंट्रोल करेंगे, अगर ये रिलेशनशिप, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं हर ऑप्शंस बताने की कोशिश करती हूँ, जितना आप कनेक्ट कर सको, जहाँ कनेक्ट कर सको आप उसे पिकअप कर सकते हो। अगर आप अच्छी रिलेशनशिप, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रिलेशनशिप में है, शादी या पार्टनरशिप में, तो आप बिल्कुल अपने मेल पार्टनर जो आपके हैं, वो अगर रिलेशनशिप कंट्रोल करेंगे, लीड करेंगे, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे। तो काफ़ी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही इस सिचुएशन में, अनलेस आप अगर लेडी बहुत ही कंट्रोलिंग लेडी हैं, तो आपको सफोकेशन महसूस हो सकता है, क्योंकि वो आपके मेल पार्टनर बहुत ही अथॉरिटेटिव होंगे और बहुत डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे, बहुत ही यानी वो बहुत सब कुछ आपका मैनेज तो कर लेंगे या हर तरह से रिलेशनशिप, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेशन और आप उनका अथॉरिटेटिवनेस आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप डोमिनेटिंग लेडी हैं या स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, तो ये आप शायद उसको सफोकेशन आपको हो रिलेशनशिप में, लेकिन ये आपको याद रखना है कि सिचुएशनल है, तो बिल्कुल आपको इसको लेट गो करना है, लेट हिम कंट्रोल, उनको रूल करने दीजिए। बाद में आपका चांस आने पर आपके पास बिल्कुल आपकी कंट्रोल आ जाएगी। अगर आप बहुत ही सल्किंग यानी बुरी रिलेशनशिप से गुजर रहे थे और आपके मेल पार्टनर अगर आने वाले महीने में कंट्रोल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आप और घुटन महसूस करोगे उस रिश्ते में, प्यार की कमी महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, झगड़े कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और माई वे हाईवे करके ये इंसान आपको ट्रीट करेगा, तो बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर सकता है। पॉलिटिक्स बहुत एविडेंट है, यानी सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आजू बाजू के लोग भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो बहुत ही टफ महीना रिलेशनशिप एंगल से लग रहा है। तो बिल्कुल आपकी इनर स्ट्रेंथ जो एक्टिव है, पूरी तरह से आपको यूज़ करनी है, तो बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप इसे फेस कर पाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही पीसफुली इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करना है। समझ लीजिए कि ऐसा टाइम आने वाला है, और अकॉर्डिंगली अपने आप को अभी से तैयार कर लीजिए, ताकि आप इसे बेहतर तरह से फेस कर सकें।
जो लोग सिंगल्स हैं वो अपने आप में खुश रहेंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम्स मुझे उनके केस में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो लोग अपनी डेट कर रहे हैं या पार्टनरशिप में हैं, उन लोगों के लिए खासकर ये प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे हैंडल कर पाएंगे ये रीडिंग पढ़ने के बाद। अगर हम आपकी करियर के बारे में बात करें, पेज ऑफ कप्स है रिवर्स पोजीशन पे। ये कार्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी करियर में, या तो जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी या बिजनेस चेंज की अपॉर्चुनिटी या कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला था, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं नई एडमिशन लगने वाली थी और इस तरह की चीज़ें होने वाली थी। लेकिन वो चीज़ें अभी अटक गई हैं, काम नहीं हो रहा है, चीज़ें अटक गई हैं। प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर, तो प्रमोशन नहीं हो रहा है। जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे बेहतर, तो नहीं हो रहा है। करंट जॉब में एक्सपेक्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी अटकने लग रही है और ये समय का पहिया है। आप कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं कर पाओगे। चीज़ें जैसी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे आप इसमें से जैसे ही इस पहिया घूमेगा फिर आपके फेवर में आएगा। तब तक के लिए आपको लाई लो करना है, यानी इंतज़ार करना है सही समय के आने का, पेशेंस रखना है। जो भी चीज़ें हैं, चेंज जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और फ्लेक्सिबल रहिए चेंज के लिए, वरना आप टूट जाएंगे। तो आपको अगर टूटना नहीं है, खड़े रहना है, आगे लाइफ बढ़ानी है, तो बिल्कुल आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कार्ड देखें, सन कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो हालांकि आपकी करियर सफ़र कर रही है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, यानी आप बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर्ड है और आपको नई अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल में भी आ रही है, या फिर कुछ मुनाफे हो रहे हैं, कहीं अनएक्सपेक्टेड सोर्स से कुछ पैसा आ जाएगा। आपकी अगर बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत अमीर अगर आप नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सोर्स से पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें निभ जाएंगी। तो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। हालांकि करियर में टफ टाइम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली आप सफ़र नहीं करेंगे ज़्यादा देर, ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल जो इश्यूज़ है या कोई नीड्स है वो हैंडल हो जाएंगी। अगर हम आपकी हेल्थ के बारे में सोचें, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, बता रहा है काफ़ी अच्छी हेल्थ है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, पुराने तरीक़ों को यूज़ करोगे, नए तरीक़ों को मिक्स करके, पुराने एक्सरसाइज रूटीन नए एक्सरसाइज रूटीन को मिक्स करके किसी तरह आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर लोगे। बिल्कुल इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग लग रही है। अपने कज़िन्स से, फ्रेंड्स से, पिछले पुराने रिश्तों को रिवाइव करके उनकी मेमोरीज से खुश रहोगे और अपने आप को एक नई ताकत अंदरूनी देने की पूरी कोशिश करोगे। और आपको सिर्फ ध्यान देना है कि किसी चीज़ का बर्डन ना ले, यानी किसी अननेसेसरी चीज़ जिसकी इतना महत्व अभी के वक्त में नहीं है, उसको दिमाग पे रख के अपने आप को आगे मत बढ़ाइए। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ यादें, कुछ लोग या कुछ सिचुएशन को या कुछ डर को हम अपने दिमाग पे इस तरह चढ़ा देते हैं कि वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता या उसका इम्पोर्टेंस लाइफ में अभी नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से वो मंकी को, उस सोच को हम लेके अपने आप को खामखा तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। बाकी तो अच्छा हेल्थ दिखाई दे रहा है, आप ध्यान रखोगे अपनी हेल्थ का। सोल हीलिंग आपका चक्रा एडवाइस कार्ड है, जो बता रहा है अंदरूनी शक्ति बढ़ाइए, अपनी सोल की जो एनर्जी है उसे बढ़ाइए, क्योंकि अभी बहुत टेस्टिंग पीरियड है, काफ़ी टफ समय आपकी हेल्थ, आपकी करियर और आपकी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। आप अंदर से अगर स्ट्रॉन्ग है, एज अ ह्यूमन, एज अ सोल लेवल पे आप अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप चैलेंजेस अच्छे से फेस कर पाओगे। इल्यूजन मून आपका समरी में है, इल्यूजन का कार्ड है, वो बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कोई आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, समय दिखाने की कोशिश कर रहा है जो आपको तोड़ सकती है। तो बिल्कुल आपको टूटना नहीं है। हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता है और जो होता है वो नहीं दिखता है। हमेशा ऐसा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप चीज़ों की तह तक जाने की कोशिश कीजिए, सच्चाई और सही चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सके, अपनी लाइफ को, अपनी इमोशंस को हैंडल कर सके, क्योंकि काफ़ी मूड स्विंग्स हो सकते हैं इमोशनली। आप, हालांकि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी कनेक्टिविटी की वजह से बेहतर है, लेकिन मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी मूड स्विंग्स की, या आप
थोड़ा टफ टाइम आपको आपकी रिश्तों में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही और सच की समझ लेकर ही आगे बढ़िए रिश्तों में, करियर में। चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको रियलिस्टिक रहना है, जो भी आप एक्सपेक्ट करो, जो भी आप अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। थोड़ा टफ महीना है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल आप निकाल लोगे सही एटीट्यूड से, मुझे उम्मीद है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफी मदद मिलेगी आपका आने वाला महीना प्लान करने के लिए। याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आपको पर्सनल सेशन बुक करना पड़ेगा मेरे साथ या किसी टैरो रीडर के साथ, जो आपको ज्यादा डिटेल और एक्यूरेट आपके लिए रीडिंग दे पाएगा। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी काफी एक्टिव हूँ, तो आप वहां पर भी मैसेज डाल सकते हैं ताकि मैं आपको रिवर्ट कर सकूं। आई ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर थोड़ी डिले हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। आई विल कम बैक टू यू। तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। मेरी वीडियोस पे जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स से मुझे आपका फीडबैक मिलता है, आपके सजेशंस मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट को रिप्लाई कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से मदद लेंगे आपका आने वाला महीना प्लान करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।